नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। टीवी पर आप सभी ने उनका संबोधन सुना होगा। उनके संबोधन की सबसे बड़ी बात यही रही कि उन्होंने देश को 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया है। संबित पात्रा और अंजना ओम कश्यप को मैं आज तक पर देख रहा था, वो इस पैकेज को लेकर के बड़ी बड़ी बातें जो है वो बता रहे थे। शायद संबित पात्रा को यह भी ना मालूम हो कि 20 लाख करोड़ रुपए कितनी जीरो होती है। बहरहाल हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस संबोधन पर बात करेंगे। 20 लाख करोड़ का यह पैकेज कितना जरूरी था और क्या 20 लाख करोड़ का यह पैकेज जो है वो सफिशिएंट है, वो पर्याप्त है भारत के लिए। और जितना मुंह खोल करके 20 लाख करोड़ रुपए इस तरह से जो तमाम प्रवक्ता बताएंगे अभी आपको, और जो एंकर जो है वो इसके बड़े बड़े फायदे बताएंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारत की जीडीपी का 10% है, ये बातें सही है। और सबसे पहले इस पैकेज का जो है वो स्वागत किया जाना चाहिए, मैं ये कहूंगा। लेकिन जो सच्चाई है और क्या ये जो पैकेज है और उस पैकेज के मायने क्या है और ये पैकेज वाकई कितना बड़ा है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, 20 लाख करोड़ रुपए जो आर्थिक बजट होता है वो और या जो भी आर्थिक योजनाएं होती हैं, उनके जो आंकड़े होते हैं वो बहुत बड़े बड़े आंकड़े होते हैं। और उनका सुनकर ऐसा लगता है कि मानो पता नहीं कितना बड़ा जो है वो पैकेज है और अब जो है हर आदमी को कितना कितना रुपए। और इसको सुनकर के ऐसा वो भी याद आ गया जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर किसी को मिलेंगे। तो जो ये आर्थिक बजट में जो घोषणाएं की जाती हैं, उनमें जो पैसा जो है वो आवंटित किया जाता है, वो पैसा इतना ज्यादा होता है कि उसको सुनकर के लगता है कि मानो कितना बड़ा जो है वो पैकेज मिल गया है और अब कितना पैसा जो है वो लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जो सच्चाई होती है वो इन आंकड़ों में ही छुपी होती है और वो आंकड़े जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया गया, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सालाना जो सरकार का जो खर्चा होता है, बजट का जो खर्चा होता है, वो 30 लाख करोड़ रुपए का होता है। 30 लाख करोड़ रुपए का सालाना सरकार का खर्चा होता है। और सरकार ने जो बजट अभी जो आर्थिक पैकेज जो अभी दिया है वो 20 लाख करोड़ रुपए का है, यानी 10 लाख करोड़ रुपए कम है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं कि आपका कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ है, तो लोग ये कहते हैं कि चाहे वो किसी का भी बिजनेस हो, आप अपने से भी इस बात को जोड़ करके देखना। किसी से भी अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो एक साल का जो बचत होती थी वो पिछले 3 महीने में नुकसान की वजह से खत्म हो गई है। यानी अब उस आदमी को, उस बिजनेस को उभारने के लिए हमें क्या करना होगा, उस व्यक्ति को या उस बिजनेस को हमें उभारने के लिए 1 साल का जो उसका पैकेज होना चाहिए उससे ज्यादा पैसा देना चाहिए। अब इस बात को आप समझिए कि सरकार सालाना खर्च करती है वो 30 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है और अभी जो पैकेज दिया गया है वो 20 लाख करोड़ का दिया गया है, यानी कि सालाना से 10 लाख करोड़ रुपए कम दिया गया है। अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिलना चाहिए था, ताकि रिकवरी हो सके और उसका जो है वो कोई भी जो बिजनेसमैन है या एमएसएमई जो उद्योग है, प्रवासी मजदूर जो खाली पेट और खाली जेब जो है वो अपने गांव को लौट रहे हैं, उन तक वो राशि पहुंच सके। और ये जो बजट जो पैकेज जो दिया जा रहा है, इस पैकेज में किसको कितना कितना पैसा मिलेगा, इसका भी जो है वो वीडियो के अंत में जो है वो आपको बताएंगे। बहरहाल जो हम बात कर रहे हैं वो बात यही है कि सालाना जो खर्च है वो 30 लाख करोड़ रुपए है और 20 लाख करोड़ रुपए दिया जा रहा है। तो हमें यह लगता है कि इस आंकड़े में अगर आप जाएं कि ये जीडीपी का 10% है, 20 लाख करोड़ रुपए है, तो इसको समझने के लिए आपको इस आंकड़े को समझना बेहद जरूरी है। और यह आंकड़ा शायद आपको टीवी में ना दिखाया जाए कि 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करती है और अब 30 लाख से 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो कम किया जा रहा है। पहला जो पॉइंट है वो ये है। और दूसरा जो पॉइंट है वो जो उठना चाहिए वो सरकार की दूरदर्शिता को लेकर के उठना चाहिए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना महामारी को लेकर के देश को संबोधित करते हुए पहले आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया था वो कितना था? वो केवल 10,000 करोड़ रुपए का था। अब आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को अगर ये सवाल जो है वो अपने आप में उठाता है कि पहले संबोधन में प्रधानमंत्री जी कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है, 10,000 करोड़ रुपए और अब 20 लाख करोड़ रुपए, कितना फर्क है।
10,000 और 20 लाख करोड़ में। तो यानी दूरदर्शिता को लेकर भी यह सवाल उठाता है कि वो फिर 10,000 करोड़ रुपए, क्या सरकार को इतना अंदाजा नहीं था कि ये कोरोना की वजह से जो है वो कितना हमारी इकोनॉमी को नुकसान होने वाला है और उसकी भरपाई के लिए हमें कितना जरूरत पड़ेगी। दो बड़ी बातें यहां पर ये हो गई। और तीसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो पैकेज है, ये ऐसा नहीं है कि ये पैकेज 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये आज से सरकार अलग से देगी। ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अभी जो सरकार देने जा रही है, इस 20 लाख करोड़ में जो पहले पैकेज दिए गए हैं, यानी 10,000 करोड़ रुपए से शुरुआत करके और फिर आरबीआई की तरफ से जो रिबीट दी गई है, वो सब मिला करके, सारी जो छूट मिला करके और जो सारे पैकेज मिला करके, उन सब को मिला करके ये 20 लाख करोड़ का पैकेज होगा। यानी पहले से लेकर के अब तक का जो है, ये नहीं है कि आज से 20 लाख करोड़ और मिलेगा, ऐसा नहीं है। पहले से जो पैकेज चल रहे हैं उनको मिला करके और अब तक जो सरकार जो ऐलान कर रही है उसको मिला करके ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार पूछा जा रहा था कि पीएम केयर जो उन्होंने बनाया है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री राहत कोष था, कोई भी आपदा आती थी तो उसमें देश के जो लोग थे वो डोनेट करते थे, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में डोनेट करते थे। और प्रधानमंत्री राहत कोष की बजाय अब प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर में डोनेट करने के लिए कहा लोगों से। अब सवाल लगातार ये उठ रहा था, विपक्षी पार्टियां जो है वो इस पर सवाल पूछ रही थी। कई सारे पत्रकारों ने कॉलम में बड़े बड़े लेख लिख करके जो है वो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा कि पीएम केयर में जो है वो कितना पैसा अभी तक सरकार के पास में इकट्ठा हुआ है और पीएम केयर का जो पैसा है वो सरकार किस तरह से खर्च करने वाली है, कहां कहां पर जो है उसका खर्च किया जा रहा है, ये सवाल जो है वो उठा। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो आज प्रधानमंत्री जी के भाषण में देखने को नहीं मिला। उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जो है वो पीएम केयर पर भी जरूर जो है वो जवाब देंगे और वो बताएंगे कि पीएम केयर में जो है वो अभी तक कितना पैसा आया है और सरकार उसको कैसे खर्च करने वाली है। और एक आपको खबर बताते हैं कि 5 दिन पहले जो है एक सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो चली थी कि पीएम केयर में 15 लाख करोड़ रुपए अभी तक डोनेट हुए हैं। 15 लाख करोड़ रुपए। और आप सोचिए कि सरकार ने जो आज पैसा दिया है वो 20 लाख करोड़ रुपए का है। 5 दिन पहले 15 लाख करोड़ रुपए पीएम केयर में कहा जा रहा था। अब सोचिए कि जो देश की जनता ने कोरोना महामारी के समय में डोनेट किया है 15 लाख करोड़ रुपए, तो अब सरकार दे रही है 20 लाख करोड़ रुपए। ये 15 लाख करोड़ रुपए जनता ने डोनेट किया, सरकार दे रही है 20 लाख करोड़ रुपए। तो क्या अब आपको यह नहीं लगता कि, और ये 5 दिन पहले की खबर है, तो क्या आपको यह नहीं लगता कि सरकार को 15 लाख करोड़ रुपए तो वो जनता के आए हुए हैं और उससे ज्यादा अपनी तरफ से मिला करके पैसा देना चाहिए था, लेकिन अभी सरकार दे रही है 20 लाख करोड़ रुपए। तो यानी अब जो सवाल उठ रहा था, लगातार विपक्षी पार्टियां लगातार जो सवाल उठा रही थी कि पीएम केयर का पैसा जो है वो कितना है, सरकार क्या उसका ऑडिट कराएगी। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना जो मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा है उसकी जानकारी जो है वो सार्वजनिक कर दी है कि कितना पैसा आया है और कहां कहां जो है वो उसमें काम में लिया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो हैं, वो अगर अपने पैसे को सार्वजनिक कर सकते हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष के जो पैसा है उसको सार्वजनिक कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में पीएम केयर फंड में जो है कितना पैसा आया है, क्या प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए था? यह बड़ा सवाल था और इसकी आज उम्मीद की जा रही थी। लगातार प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे जा रहे थे और क्या वो अपने संबोधन में इस पर बोलेंगे, इसके कयास जो है वो लगाए जा रहे थे। लेकिन आज भी वो पीएम केयर में कितना पैसा आया है, सरकार कहां कहां पर इसको खर्च करने वाली है, इन सब मुद्दों पर जो है वो प्रधानमंत्री ने आज भी चुप्पी साधे रखी। कुछ बातें जो है उन्होंने वो कही है, वो मैं बातें आपको बताता हूं। कुछ बातें उन्होंने जो शुरुआत में कही, जो अपने संबोधन के शुरुआत में कही, उन्होंने कहा मृतकों के प्रति जो है, जो जिन मजदूरों की मृत्यु हुई है, जिन कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु हुई है, उनके प्रति जो है उन्होंने संवेदना जताई। लेकिन संवेदना उन्होंने जताई लेकिन जिम्मेदारी की बात नहीं की। मृतकों के प्रति जो है वो संवेदना जरूर जताई, लेकिन इन मृतकों की मौत का जिम्मेदार कौन है, उस जिम्मेदारी की बात जो है वो प्रधानमंत्री जी के भाषण में नहीं दिखी। और दूसरा कि उनके लिए स्पेशल अलग से कोई केंद्र की तरफ से कोई मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, ये जिक्र भी जो है वो नहीं दिखा। उन्होंने कहा संकल्प जो है, हम लोगों को संकल्प लेना है, संकल्प की बात उन्होंने की लेकिन व्यवस्था की बात नहीं की। व्यवस्था जो है वो किस तरह से
की जा रही है, क्योंकि आपको व्यवस्था के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, कई सारे जो बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं इस पर, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जब देश में 70,000 आज कोरोना के पेशेंट्स जो है वो देश में है, तो ऐसे में सरकार रेल सेवा खोल रही है। पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, अब जो है यात्री ट्रेनें भी जो है वो चलाई जा रही हैं। तो 70,000 जब जिस वक्त जो है वो देश में कोरोना के पेशेंट हैं, तो ऐसे में सरकार जो है वो अगर ट्रेनें चला सकती है, तो जब 700 भी केस नहीं थे हिंदुस्तान में, उस वक्त देश में लॉकडाउन किया गया और उस वक्त जो जहां था केवल 4 घंटे देशवासियों को मिले थे कि वो कोई मूवमेंट कर सकें। तो सवाल ये उठता है और व्यवस्था के ऊपर ये सवाल उठता है कि क्या सरकार जो है उसकी व्यवस्था कैसी है कि 70,000 पेशेंट्स पर वो ट्रेन चला सकती है, लेकिन जब 700 केस भी नहीं थे उस वक्त देश में लॉकडाउन कर दिया गया और केवल उसके लिए 4 घंटे दिए गए। सोचिए कि ये 2 महीने में जो मजदूरों को जो परेशानी हुई है और जितनी तस्वीरें हमने देखी हैं कि कोई ट्रक में छुप करके जा रहा है, कोई जो है टेंपो में छुप करके जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई रेलवे ट्रैक पर जा रहा है। औरंगाबाद में 15 से ज्यादा जो है प्रवासी मजदूरों की रेल से कट करके मृत्यु हो गई। तो इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलती अगर शुरुआत में लॉकडाउन को एक प्लानिंग के तहत जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता कि ट्रेनें जो है वो चलाई जाएंगी और उसमें डिस्टेंस का जो है वो पालन किया जाएगा, थर्मल स्कैनिंग वगैरह जो है वो की जाएगी, पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाएगा, जो कि अब किया जा रहा है। तो क्या ये प्रोसेस तब नहीं किया जा सकता था? इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आगे बात की कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, सरकार की कार्यप्रणाली जो है वो किस तरह है, सरकार किस तरह से इस पर काम कर रही है, इस पर उन्होंने बात नहीं की। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि प्रधानमंत्री जी के जो है संबोधन जो प्रधानमंत्री का रहा, उनकी जो बड़ी बातें हैं वो मुझे लगता है कि आपके सामने रखनी बेहद जरूरी थी, क्योंकि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का जो ढोल है वो लगातार अब आपको सुनाई देगा, लेकिन उस ढोल में कितनी सच्चाई है, उसकी आवाज में जो है वो कितना दम है, इसका मालूम भी जो है वो जनता को जरूर होना चाहिए। और इस बात को जरूर आप याद रखिए कि 2 अहम बातें मैं आपको कह रहा हूं कि पहली बात यह है कि पीएम केयर का जो पैसा है उसको लेकर के विपक्षी पार्टियां हो या तमाम जो पत्रकार हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से पूछ भी रहे हैं कि पीएम केयर का पैसा क्या सरकार बताएगी कि कितना पैसा आया है और उसको कहां पर खर्च किया जा रहा है। दूसरा जो राहत पैकेज जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया गया है वो 20 लाख करोड़ का है, लेकिन सालाना खर्चा हमारा 30 लाख करोड़ का है और उससे ये 10 लाख करोड़ रुपए कम है। तो अगर इसको समझना चाहें और इसको बजट के हिसाब से अगर समझना चाहें और इसको आंकड़ों में अगर हम समझना चाहें तो ये राशि जो है वो कितनी जो है वो पर्याप्त है या नहीं है, इस पर जो है वो कई सारे सवाल उठ सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये जो पैकेज दिया गया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये पैकेज अब किस किस को मिलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन ये सवाल जो है वो प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि कल से वित्त मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, ये कुल पैकेज है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको आप ये मत मानिएगा कि ये पैकेज जो है वो आज से अलग से पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि सारा पैकेज मिलाकर के 20 लाख करोड़ का है। तो इस पैकेज को जो है वो किस तरह से दिया जाएगा, क्या अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो है वो पैसा जो है वो दिया जाएगा या एक अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया जाएगा कि हर राज्य के लिए उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उसकी मांग के हिसाब से हर राज्य को वो अलग अलग पैसा जो है वो दिया जाएगा और राज्य जो है वो उस पैसे को अपने हिसाब से खर्च करेगा। क्योंकि राज्यों की तरफ से लगातार ये शिकायतें आ रही है कि उनके पास में कमाई का जरिया नहीं है। जो रेवेन्यू आ रहा था वो रेवेन्यू बंद हो गया, जो सरकार की कमाई आ रही थी वो कमाई बंद हो गई है। तो ऐसे में सरकार को जो है केंद्र सरकार से जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार इस बात की डिमांड कर रही है, और न केवल विपक्षी पार्टियों की जो सरकारें हैं वो, बल्कि जो बीजेपी की जो सरकारें हैं वो भी इसका डिमांड कर रही है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को कोई अलग से राहत पैकेज दे ताकि राज्य जो है उसको अपने हिसाब से खर्च कर सके। क्योंकि कोरोना को लेकर के जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो केवल दिल्ली में रह करके नहीं लड़ी जा रही है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि कोरोना को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है वो अलग अलग राज्यों में लड़ी जा रही है, अलग अलग जिलों में लड़ी जा रही है, अलग अलग ब्लॉक क्षेत्र में जो है वो लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अब जो है ये राहत पैकेज अब दिया गया है और इस राहत पैकेज का जो बंटवारा है वो किस तरह से होगा, कल वित्त मंत्री जो है वो एक एक करके जो है इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस पर शायद जवाब भी देंगी। तो बहरहाल ये बड़ी बातें थी जो मुझे लगता है कि ये बातें आपके सामने रखनी जरूरी थी, और शायद इन बातों को जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो घुमा करके रखेंगे, लेकिन आज असली सच्चाई जो है और आंकड़ों की जो बाजीगिरी है
वो जनता तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो स्वागत करने योग्य है, और लेकिन ये पैकेज अब किस तरह से मिलेगा इस पर भी सवाल है। ये क्योंकि बड़े उद्योगपतियों को ये पैकेज कितना मिलेगा, छोटे जो उद्योगपति हैं उनको कितना मिलेगा, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको डायरेक्ट जो है वो पैसा वो कितना मिलेगा, ये सारे सवाल हैं। और ये 20 लाख करोड़ का जो बंटवारा होना है वो किस तरह से होना है वो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन इन आंकड़ों की बाजीगरी में आप लोग ना उलझें, और आंकड़ों की बाजीगरी का जो सच है वो आप तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए मैंने आपको ये जो है तमाम जो जानकारियां हैं वो आपके लिए समेट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आपको भी जो है आंकड़ों की बाजीगरी से के अलावा जो असली सच्चाई है वो आपको पता चली होगी, और असली सच्चाई पर आप डटे रहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो जनता के लिए क्या कर रही है और जनता तक वो पैसा कितना पहुंच रहा है, इसका जनता को जमीनी सच्चाई जो है वो आंकड़ों की बाजीगिरी के अलावा पता होनी जरूरी है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।